हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू यूनाइटेड साइंस क्लासेस। आज आवर सारणी का ये वीडियो नंबर है 5। इस लेक्चर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ तत्वों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। आपको इससे पहले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो तत्व का भी प्रकार बना गया है, मतलब कहने का मतलब जो अपना आवर्त सारणी बना है वो तत्वों के प्रकार के आधार पर बांटा गया है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि क्वांटम संख्याओं के आधार पर तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। तत्व को टोटल 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एस ब्लॉक के तत्व, दूसरा है पी ब्लॉक के तत्व, तीसरा है डी ब्लॉक के तत्व और चौथा है एफ ब्लॉक के तत्व। तो आखिरकार एस ब्लॉक के तत्व क्या होता है, पी ब्लॉक के तत्व क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्व क्या होता है और एफ ब्लॉक के तत्व क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर्गत ये बताए थे कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब कोई भी परमाणु है और उस परमाणु में जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसको वितरण करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे वितरण करना का मतलब क्या हुआ, थोड़ा आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लें, मैं समझाता हूँ। तो वितरण का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिया जाए कि अगर सोडियम है तो सोडियम का बात करें तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। तो बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो ये इलेक्ट्रॉन का वितरण मतलब 11 परमाणु संख्या का मतलब हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 11 है। तो 11 इलेक्ट्रॉन की संख्या में पहला जो कक्षक है वो पहला कक्षा कितना लेकर गया, 2 इलेक्ट्रॉन को। दूसरा कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन को लेकर गया, 8 इलेक्ट्रॉन को। और तीसरा कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन को लेकर गया, 1 इलेक्ट्रॉन को। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का वितरण करना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वितरण करना होता है। अगर कोई भी स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम शेयर कर देंगे। आप वहां से जा कर के उस लिंक की माध्यम से आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। दूसरा अगर बात करें कि आखिरकार एस ब्लॉक के तत्व किसको बोलते हैं, तो एस ब्लॉक के तत्व उसे बोला जाता है, इसमें हम डिफिनीशन लिखे कि वे इलेक्ट्रॉन जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता हो उन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन किस में पहुंचना चाहिए, एस उपकोष में पहुंचना चाहिए। तो जैसे मान लिया जाए कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में पहुंचा हुआ है, एस उपकोष में पहुंचा हुआ है, इसलिए ये क्या है, एस ब्लॉक के तत्व है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर का अगर बात करें तो 12 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में गया हुआ है, 3rd उपकोष में गया हुआ है। तो इसको बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व बोला जाता है। इसी तरीके से अगर बात करें, आप लोग लिख लीजिएगा तीसरा नंबर पॉइंट में, वे इलेक्ट्रॉन जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं पी ब्लॉक के तत्व को। जैसे मान लिया जाए बोरोन का अगर परमाणु संख्या देखा जाए तो कितना होता है, 5 होता है। तो अगर बात करें बोरोन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2, 2s2 और 2p1। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में गया हुआ, पी उपकोष में गया हुआ, इसलिए ये कौन से तत्व हुआ, पी ब्लॉक के तत्व हुआ। इसी तरीके से अगर बात करें कि वे इलेक्ट्रॉन जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल से समझाते हैं, अस्केंडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 21 होता है। तो इसका बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। तो 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 1, 21। इसमें 21 इलेक्ट्रॉन होता है, 21 इलेक्ट्रॉन का वितरण हो चुका है।
तो इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए किस में गया हुआ, डी कोष में गया हुआ, इसलिए ये किसका हो गया, डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक के तत्व हो गए। इसी तरीके से अगर होगा वे इलेक्ट्रॉन जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में प्रवेश करता हो, उन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व। अब बात थोड़ा सा करते हैं सबका अलग अलग एस ब्लॉक के तत्व क्या होता है, उसके बारे में क्या होता है, पी ब्लॉक के तत्व क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्व क्या होता है, एफ ब्लॉक के तत्व होता है क्या होता है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, मतलब लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, तो धातु के गुण से वो अधात्विक गुण में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मतलब कहने का मतलब मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जाता है। किस प्रकार जाता है, थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को। जैसे हम एक पीरियड लेते हैं, हम बताने ये जा रहे हैं कि किसी भी आवर्त सारणी के अंदर अगर हम बाएं से दाएं चल रहे हैं, बाएं से दाएं का मतलब लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं आवर्त सारणी में, तो धातु गुण से अधातु गुण में क्या होता है, परिवर्तन होता है, मेटल से नॉन मेटल्स में। या हम बात करते हैं किसी भी वर्ग के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर अगर जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम जब चलते हैं, तो धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। धात्विक गुण का मतलब मेटल्स का कैरेक्टर, मेटल्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। तो एक एक चीज़ समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपना जो आवर्त है, आवर्त हम 2 का बात कर रहे हैं, तो आवर्त 2 में क्या क्या आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नियोन इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि नियोन क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। अक्रिय गैस का मतलब नोबेल गैस भी बोलते हैं इसको, या इनर्ट गैस भी बोला जाता है। तो अक्रिय गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ काम होता है। टफ काम का मतलब बहुत हार्ड होता है, क्योंकि अक्रिय गैस जो होता है बहुत ज़्यादा अस्थायी रूप में पाया जाता है। अस्थायी का मतलब उससे इलेक्ट्रॉन खींचना बहुत ज़्यादा टफ काम है। तो अगर बात करते हैं कि धातु से अधातु की तरफ, मतलब कहने का मतलब कि धातु गुण से अधातु गुण की तरफ बाएं से दाएं किस प्रकार जाता है, ये हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो लिथियम का अगर बात करें, परमाणु संख्या का अगर बात करें, परमाणु संख्या का, तो लिथियम का जो परमाणु संख्या होता है 3, इसका होता है 4, इसका होता है 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8 और इसका 9 होता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा 1s2 और 2p, 1s2 और 2s1। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसका बात करें बेरिलियम का, तो 1s2 2s2। इसका बात करें तो 5 होता है, तो 1s2 2s2 2p1। इसका बात करें तो 1s2 2s2 2p2। इसका अगर बात करें तो 1s2 2s2 2p3। इसका अगर बात करें तो 1s2 2s2 और 2p4। इसका अगर बात करें तो 1s2 2s2 2p5। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। लेकिन हमको समझना ये है कि धात्विक गुण से अधात्विक गुण किस प्रकार होता है, किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो हमको जो समझना है, धात्विक कैरेक्टर समझना है, मतलब धात्विक गुण, मतलब किस प्रकार से बाएं से दाएं में जाकर के धात्विक गुण से अधात्विक गुण बनता है। तो अगर बात करें तो इसको देखा जाए, लिथियम को देखा जाए, तो यहाँ उपकोष देख लीजिए, ये कौन से उपकोष के अंतर्गत आता है, दूसरा उपकोष के अंतर्गत। मतलब इसमें जो कक्षा बना हुआ 1 और 1 2 कक्षा बना हुआ है। सभी में किसी भी आवर्त में कक्षों की संख्या क्या होता है, समान होता है। देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सब में 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सब में 2, सब में 2 कक्षक होते हैं। मतलब इस प्रकार से सब में 2 कक्षक के रूप में, 2 सेल के रूप में पाए जाते हैं।
सभी तत्वों का इसी प्रकार पाए जाते हैं। अब बात ये आता है कि किस प्रकार से धात्विक गुण से अधात्विक गुण की तरफ जाता है। तो अगर देखा जाए कि लिथियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है। मतलब बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो लिथियम में बाहरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2, मतलब बाहरी कक्षा कितना है, दूसरा कक्षा है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 ही पाया जाता है। ये नाभिक है मतलब प्रोटॉन है, ये नाभिक है मतलब प्रोटॉन है। तो इसमें देखा जाए बेरिलियम में जो इलेक्ट्रॉन कितना है बाहरी कक्षा में, 2 ही इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 जो है बाहरी कक्षा है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका अगर बात करें तो बोरोन का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन। इसका अगर बात करें तो बाहरी कक्षा में 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। इसका अगर बात करें तो 2 3 2 5 इलेक्ट्रॉन। इसका अगर बात करें तो 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। इसका अगर बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में बटा हुआ रहता है। अब बात यह है कि धात्विक गुण से अधात्विक गुण किस प्रकार बनता है। तो देखिए कक्षों की संख्या क्या है, सब में किसी भी आवर्त में कक्षों की संख्या क्या होता है, समान पाया जाता है। अब देखिए सबके कक्षों की संख्या तो समान है। अब देखिए ये क्या है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त होने की वजह से ये जो है अट्रैक्ट करेगा, मतलब प्रोटॉन इसको खींचेगा नाभिक की तरफ 1 इलेक्ट्रॉन को। इसमें जो प्रोटॉन खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, 2 इलेक्ट्रॉन को खींचा, ठीक है। ये खींचेगा कितने इलेक्ट्रॉन को, 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। इसी तरीके से ये कितने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को खींचा। इसी तरीके से ये कितने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, 5 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इस प्रकार से 5 इलेक्ट्रॉन को। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 खींचने वाला है, यहाँ पे 2। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है उतना ज़्यादा नाभिक पे क्या होगा, अटैक होगा। और उतना ज़्यादा नाभिक पे अटैक होगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा होते चला जाएगा, ठीक है। इसका आकार क्या हो गया, छोटा होते चला गया। मतलब छोटा मतलब थोड़ा 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 क्या हो जाएगा, सब छोटा होते चला जाएगा। अब जितना आकार छोटा होगा उतना कम मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब कि जब हम बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं किसी भी आवर्त में, तो क्या होता है कि बाएं से दाएं चलने पे इसका आकार, मतलब आकार का मतलब परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होते जाता है। परमाणु का आकार छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है। तो परमाणु का आकार छोटा होने का मतलब ये हुआ कि जितना छोटा आकार होगा उतना ज़्यादा नाभिक में जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा खींच कर रखेगा, उतना ज़्यादा उसको आकर्षित करके रखेगा। अब जितना छोटा आकार होगा उतना इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत ज़्यादा टफ काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड काम हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि धातु, कोई भी अगर परमाणु धातु है तो धातु का मतलब ये हुआ कि उसमें क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अधातु का मतलब ये होता है कि उसमें क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन तो पाया जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन जो पाया जाता है मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है। तो आप ही बताइए कि जब हम लोग बाएं से दाएं चल रहे हैं तो इसका आकार तो छोटा होते गया। तो आकार छोटा होने का मतलब ये हुआ कि वो नाभिक के नज़दीक आ गया, और नाभिक के नज़दीक आने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो आकर्षण बल है वो ज़्यादा लगेगा, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा। इसलिए जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आधात्विक गुण क्या होता है, बढ़ते जाता है। मतलब सबसे पहले धातु आएगा, फिर धातु के घटते घटते धातु का मतलब प्रॉपर्टी, धातु का गुण घटते घटते किधर की ओर जाएगा, अधातु की ओर जाएगा। तो ये है इसका, जब हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, धातु गुण धीरे धीरे घटते चला जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
अब बात करते हैं कि जब किसी भी वर्ग के अंतर्गत जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। इसके पीछे भी कारण है, इसको थोड़ा समझाते हैं, ठीक है। तो किसी भी वर्ग के अंदर, जैसे एक वर्ग को लिए हैं, जैसे हम पहला वर्ग ले रहे हैं, वर्ग फर्स्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो वर्ग फर्स्ट का बात करते हैं, तो वर्ग फर्स्ट में क्या होता है, लिथियम। इसको याद करने का तरीका है लीना का रब से फरार, ठीक है। तो अगर बात करते हैं तो लिथियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 और क्या होता है 1s2 2s1, ठीक है। इसी तरीके से सोडियम का लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इसी तरीके से पोटासियम का लिखेंगे तो अंतिम में 2 से 3 आया तो 3 से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 के बाद क्या आएगा, ये 5 आ जाएगा। 5 के बाद ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 के बाद ये क्या आएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को नहीं आता है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, उसको आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ, जब हम किसी भी वर्ग के अंदर जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो इसमें क्या होता है कि धातु का गुण धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। क्यों बढ़ते चला जाता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, जब भी किसी की भी वर्ग के अंतर्गत जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षों की संख्या, सेल की संख्या क्या होता है, बढ़ते चला। देखिए यहाँ पे सेल की संख्या क्या है 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6 और यहाँ पे 7। तो मतलब कक्षों की संख्या धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका कक्षों की संख्या, ये तो नाभिक हो गया, प्रोटॉन इसमें है। देखिए इसमें कितने कक्षों की संख्या है 2। इसका अगर बात करें तो इसमें कक्षों की संख्या देखा जाए तो इसमें कक्षों की संख्या कितना 1 2 3। इसी तरीके से अगर पोटासियम का बात करेंगे तो पोटासियम में कक्षों की संख्या कितना होगा 4 होगा। इसी तरीके से अगर बात करेंगे रुबिडियम का तो कक्षों की संख्या क्या होगा 5 होते चला जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से कक्षों की संख्या क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। इस तरीके से अगर सीजियम का लिखेंगे तो कक्षों की संख्या कितना होगा 6। इसी तरीके से फ्रेंसियम का लिखेंगे तो कितना होगा 7 होगा। अब बात समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि किस प्रकार से धात्विक गुण बढ़ते जाता है ऊपर से नीचे। तो देखिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन बात करें तो यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में पाया जाता है एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पे भी मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना पाया जाता है 1, मतलब सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही रूप में पाया जाएगा। अब बात ये है कि जितना ज़्यादा नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, देखिए कक्षों की संख्या बढ़ने का मतलब हुआ कि नाभिक से उसका मुक्त इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में है वो क्या है, दूर गया। तो दूर जाने से क्या होगा कि दोनों के बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल क्या होगा, कम हो जाएगा। और आकर्षण बल कम होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से मुक्त रूप में पाया जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर मुक्त रूप में पाया जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी भी वर्ग के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो धातु का गुण क्या होता है, बढ़ते चला जाता है, ठीक है। उसमें क्या हुआ, धातु का गुण घटते गया आवर्त में, और वर्ग में क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। अब मैं बात करते हूँ कि एस ब्लॉक के तत्व में क्या क्या उसका गुण पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं कि एस ब्लॉक का तत्व क्या होता है, ठीक है, या एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में क्या करता हो, प्रवेश करता हो। जैसे एग्जाम्पल आपको बताए थे, जैसे मान लिया जाए लिथियम, तो लिथियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 3 होता है। तो इसका बात करें तो 1s2 और 2s1, इसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है किस में जा रहा है, एस उपकोष में जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के तत्व बोला जाता है, ठीक है। बात करते हैं कि ये जो है मात्र पूरा आवर्त सारणी में 2 वर्गों के रूप में पाया जाता है, वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकेंड। वर्ग फर्स्ट में क्या क्या आता है, हेलिना का रब से फरार, हेलिना का रब से फरार, ये आता है फर्स्ट वर्ग में। और सेकेंड वर्ग का मतलब हुआ कि
बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप क्या है, रोए। तो ये आता है सेकेंड वर्ग में, ये फर्स्ट वर्ग में, ये सेकेंड वर्ग में। तो दो वर्गों में पाया जाता है मात्र, वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकेंड। इसकी अगर संख्या का बात करें तो ये संख्या में टोटल मात्र 12 होता है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम को क्या है छोड़कर। इसके संख्या कितना होता है, मात्र 12। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, मात्र संख्या में कितना होता है, ये 12 संख्या के रूप में पाया जाता है। इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखा जाए तो NS 1 से लेकर के 2 तक। अगर S का लिखा जाए तो NS का मतलब वो 1 से 2 तक। N का मतलब हुआ कि अगर पहला वर्ग में है तो 1S में जाएगा, अगर दूसरा वर्ग में है तो 2S में जाएगा। तो अब मैक्सिमम हम बताए थे कि S कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्लास में बता चुके हैं कि S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन मात्र 2 पाया जाता है और न्यूनतम 1 भी पाया जा सकता है। तो या तो 1 रहेगा या तो 2 रहेगा। ठीक है, इसका बात करते हैं। अब इसका बात करते हैं कि वर्ग 1 जो होता है क्षारीय धातु के रूप में पाया जाता है, क्षार के रूप में पाया जाता है, मतलब धातु जो होगा वो कैसा होगा, क्षार के रूप में होगा। वर्ग 2 जो होता है वो क्षारीय मृदा धातु के रूप में। मृदा धातु का मतलब हुआ कि जो मिट्टी से मिला हुआ, जो ज़मीन से मिला हुआ, जो धरती से मिला हुआ। तो वर्ग फर्स्ट जो होता है क्षारीय धातु के रूप में पाया जाता है और वर्ग सेकेंड जो होता है क्षारीय मृदा धातु के रूप में मिला जाता है। अब बात करते हैं कि इनके आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। आयनन एंथैल्पी का मान इसका क्या होता है, कम होता है। आयनन एंथैल्पी का मान कम होने का मतलब ये हुआ कि इसमें अगर इलेक्ट्रॉन का बात करें कि अगर बात करें कि इसको किसी आवर्त से अगर कंपेयर किया जाए, इसको किसी आवर्त से या इसको किसी वर्ग से अगर कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, तो इसका आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, कम पाया जाता है। तो आयनन एंथैल्पी का मान क्यों कम पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। मतलब आयनन एंथैल्पी इस आवर्त की मतलब क्या, इस चैप्टर में आपका मतलब आवर्त सारणी के चैप्टर में ये आयनन एंथैल्पी का एक टॉपिक ही है। अब उस टॉपिक के अंतर्गत हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आयनन एंथैल्पी आखिरकार होता क्या है। ठीक है, अभी बता भी देंगे आप लोगों को, तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है नहीं है। तो जिस समय मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा कि आयनन एंथैल्पी क्या होता है, उस समय बताया जाएगा। ठीक है, इसको आप स्टार भी मार सकते हैं ताकि टॉपिक के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका ऑक्सीकरण संख्या जो होता है +1 होता है और +2 होता है। +1 का मतलब क्या हुआ कि ये सब जितना भी +1 ऑक्सीकरण संख्या का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीकरण संख्या किसको बोलते हैं हम लोग। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी तत्वों में जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। जैसे सोडियम का बात करें तो सोडियम कौन से आवर्त में आता है, सोडियम आवर्त में आता है, फर्स्ट आवर्त के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सोडियम फर्स्ट आवर्त के अंतर्गत आने का मतलब हुआ कि इसका परमाणु संख्या कितना है, 11 है। अब ये सोडियम चाहेगा हमको क्या बनना, अक्रिय गैस बनना है। तो इसके नज़दीक अक्रिय गैस कौन सा होता है, नियोन होता है। तो ये चाहेगा नियोन बनने के लिए, तो नियोन बनने के लिए नियोन का जो परमाणु संख्या होता है वो 10 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग करेगा तभी तो ये नियोन बनेगा, और जैसे ही नियोन बन जाएगा, जैसे अक्रिय गैस बन जाएगा, वो अपने आप को क्या हो जाएगा, अस्थायी। तो इसीलिए ये जो सोडियम चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके हम क्या बन जाए, Na+ बन जाए, और इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, +1। तो वर्ग पहला का जितना भी तत्व है सभी का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +1 होता है। अब बात करते हैं कि वर्ग दूसरा का जो तत्व होगा और उसका ऑक्सीकरण संख्या +2 किस प्रकार होता है, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो वर्ग दूसरा के तत्व में जो आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो जैसे बात कर ले मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, अब बात करेंगे तो 12 होता है। 12 होने का मतलब इसके पास 2 अक्रिय गैस बनने का है। एक या तो आर्गन बन सकता है 18, एक या तो
ये बन सकता है क्या, आर्गन, या तो बन सकता है नियोन बन सकता है। नियोन का मतलब क्या, परमाणु संख्या इसका 10। तो ये अब नज़दीक किधर है, नज़दीक तो है, नियोन के नज़दीक है। 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग करेगा और बन जाएगा अक्रिय गैस। तो ये मैग्नीशियम क्या होता है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ये बना देता है Mg2+। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, +2। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि वर्ग पहला का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो +1 होता है, और वर्ग दूसरा का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो +2 के रूप में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि आवर्त में इसका आकार बड़ा होता है। तो अभी हम बताए थे कि आवर्त में आकार बड़ा होने का कारण क्या, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। आवर्त में इसका आकार बड़ा होने का रीज़न ये है, किसी भी आवर्त में इस ब्लॉक के तत्वों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, समझते हैं थोड़ा सा बात। कि अगर बात कर लें, हम एक आवर्त का बात कर रहे हैं, आवर्त 2, ठीक है। आवर्त 2 के अंतर्गत क्या क्या आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। हम अक्रिय गैस का बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से क्या होता है, अस्थायी होता है। हाँ, उसमें जब हम आयनन एंथैल्पी, उसके बाद आकार के बारे में, उसका परमाणु त्रिज्या के बारे में, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में जब चर्चा करेंगे तो उस समय हम बता देंगे कि नियोन में क्या क्या अपवाद, क्या क्या एक्सेप्शन आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि आवर्त 2 में एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व, यहाँ पे एस ब्लॉक के तत्व क्या क्या है, लिथियम और बेरिलियम है। और ये सब क्या है, ये सब किसका तत्व है, ये सब जो तत्व है ये एस ब्लॉक के तत्व हो गया, क्योंकि ये इसका मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एस उपकोष में। और ये किसका हो गया, पी ब्लॉक के तत्व हो गया, ठीक है। तो अब बात है कि इसका आकार बड़ा क्यों होता है। तो हम आपको बताए थे कि किसी भी आवर्त के अंतर्गत कक्षों की संख्या जो होता है, मतलब कक्षा जो होता है वो क्या होता है, समान रूप में पाया जाता है। मतलब एक ही, इसमें भी 2 कक्षा, इसमें भी 2 कक्षा, इसमें सब में क्या होता है, 2 कक्षा के रूप में पाया जाए। क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख करके बता चुके हैं इसी क्लास में कि इसका सब का क्या होता है, 2-2 कक्षा के रूप में पाया जाता है। लेकिन कक्षों की संख्या तो बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, कक्षों की संख्या बढ़ रहा है लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। बढ़ने से क्या होगा कि जितना ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो नाभिक पे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उतना ज़्यादा नाभिक पे क्या करेगा, वो आकर्षण बल लगाएगा। और नाभिक पे आकर्षण बल लगाने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा नाभिक के आकर्षण बल लगेगा और वो कंप्रेस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा वो, ठीक है। तो किसी भी आवर्त के अंतर्गत जब बाएं से दाएं जाते हैं हम लोग तो आकार घटते जाता है, ठीक है। लेकिन वर्ग के अंतर्गत आपको क्या बताए थे कि वर्ग के अंतर्गत क्या होता है, आकार बढ़ते चला जाता है, ठीक है। ये तो था इस ब्लॉक के तत्व के बारे में। अब बात करते हैं पी ब्लॉक तत्व। अब बात कर रहे हैं कि पी ब्लॉक तत्व क्या होता है। इस ब्लॉक तत्वों के बारे में हम बता चुके हैं। अब पी ब्लॉक के तत्व, तो इसका तो एक साधारण डिफिनीशन है, बता ही चुके हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है पी उपकोष में पाए जाते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो होगा, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो इसका परमाणु संख्या 7 होता है। तो 1s2, 2s2 और 2p3। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में है, पी उपकोष में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पी ब्लॉक के तत्व बोला जाता है। अब बात करते हैं कि वर्ग के अंतर्गत टोटल 6 वर्ग के रूप में पाया जाता है, मतलब 6 ग्रुप में पाया जाता है। 6 ग्रुप में कहाँ से कहाँ पाया जाएगा, तो वर्ग 13 से 18 तक। वर्ग 13 कहाँ से स्टार्ट होता है, बेरिलियम से लेकर के नियोन तक। तो बेरिलियम वाले ग्रुप, और बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन और उसके बाद नियोन, ये टोटल 6 वर्ग में पाए जाते हैं, ठीक है। जो खड़ा खड़ा रहता है इस प्रकार से, इसको बोला जाता है वर्ग, ठीक है। टोटल 6 वर्गों में पाए जाते हैं, 13 से 18 के तत्व, ठीक है। इसमें ये है कि इसमें धातु भी पाए जाते हैं, अधातु भी पाए जाते हैं, उपधातु भी पाए जाते हैं। धातु का मतलब मेटल्स भी पाए जाते हैं, नॉन मेटल्स भी पाए जाते हैं और मेटेलॉइड्स भी पाए जाते हैं। एवं इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें उत्कृष्ट गैस भी पाए जाते हैं। उत्कृष्ट गैस का मतलब हुआ नोबेल गैस, अक्रिय गैस। उत्कृष्ट गैस के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे,
थोड़ा सा ये पॉइंट समझने के बाद थोड़ा सा चर्चा करेंगे आखिरकार उत्कृष्ट गैस होता क्या है। इसकी संख्या का बात करें तो ये संख्या इसका होता है टोटल 30, इसकी संख्या होता है 30 रूप में पाया जाता है, जिसमें हीलियम को गिनती में नहीं लिया जाता है। बात करते हैं वर्ग 18। वर्ग 18 में जो होता है अक्रिय गैस। आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लें, इसके बारे में थोड़ा सा समझाते हैं कि अक्रिय गैस क्या होता है। स्क्रीनशॉट रख लें इसको आप। अब बात करते हैं कि अक्रिय गैस, तो इतना सारा पॉइंट तो ऊपर वाले समझ में आ गया होगा। अब अक्रिय गैस का थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अक्रिय गैस, आखिरकार अक्रिय गैस में ऐसा क्या चीज़ है कि इसका जितना भी परमाणु होता है वो अभिक्रियाशीलता कम पाया जाता है, मतलब वो क्रिया नहीं करता, अभिक्रिया करता ही नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि नियोन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि नियोन भी जो है वर्ग 18 के तत्व है, ठीक है। तो नियोन का अगर लिखा जाए इसका परमाणु संख्या होता है 10, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं तो 1s2, 2s2 और 2p6। तो इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होता है, बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, s का 2 इलेक्ट्रॉन, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब p में अधिकतम, कोष के अंदर 3 उपकोष है तो p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके पास उतना इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगर मान लिया जाए कि अगर बात करते हैं कि अगर कोई भी आदमी बहुत ज़्यादा अमीर है तो उसको तो कुछ चाहिए नहीं, वो कुछ किसी आदमी से लेना देना तो रखेगा नहीं। इसी तरीके से ये जो नियोन होता है, जो अक्रिय गैस होता है, पूरा आवर्त सारणी के अंदर बहुत ज़्यादा अमीरी में रहता है। मतलब अमीरी का मतलब इसको किसी से लेना देना नहीं होता, वो किसी से अभिक्रिया नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, उपस्थित रहता है। इसलिए ये जो होता है किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसको बोलते हैं अक्रिय गैस भी बोला जाता है। इसको बोलते हैं अभिक्रियाशीलता कम होती है, क्योंकि इस जैसे नियोन के, जैसे मान ले जाए कि पी कक्षा के अंतर्गत अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 6। देखिए 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब इसका बात करते हैं कि बाहरी उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 के 2 इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो पूरी तरीके से इसका कक्षा क्या है, भरा हुआ है इलेक्ट्रॉनों से। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की जगह नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन ये अभिक्रिया कर भी लिया तो अभिक्रिया करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को रखेगा कहाँ। इसके पास जितना घर बना हुआ था, जितना कमरा बना हुआ था, उस घर और कमरे के अंतर्गत क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये अब रखेगा कहाँ इलेक्ट्रॉन को ला करके, तो इसको बोलते हैं अक्रिय गैस बोला जाता है। अब बात करते हैं इन तत्वों का आकार। पी ब्लॉक के तत्वों का आकार जो होता है एस ब्लॉक तत्वों से क्या होता है, छोटा होता है। हम आपको बताए थे कि जब किसी भी आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, बाएं से दाएं जाते तो आकार, परमाणु का आकार क्या होते चला जाता है, छोटा होते चला जाता है। छोटा होने का रीज़न बताए थे कि छोटा होने का रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते चला जाता है। अब बढ़ने से क्या होगा कि वो नाभिक में प्रोटॉन के प्रति ज़्यादा आकर्षण बल काम करेगा, मतलब ज़्यादा आकर्षित होगा, जिससे उसका आकार धीरे धीरे कंप्रेस होते होते छोटा होते चला जाता है। ठीक है, इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात करें तो इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP1 से लेकर के 6 तक। एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे नियोन का तो एग्जाम्पल है ही, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 का 6 इसमें है। NH2 का मतलब NH2 ये भी इस रूप में। जैसे और बात करते हैं नाइट्रोजन का बात करते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7, 1s2 2s2 और 2p3। तो देखिए मतलब इसका जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 मतलब NH2 के रूप में और NP1 से 6 तक ये 3 के रूप में। ठीक है, जैसे बात करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, 1s2 2s2 और 2p4। तो NH2 के रूप में भी है और NP1 से लेकर के 6 तक, 1 से लेकर के 6 तक मतलब 4 है, मतलब 1 से 6 के बीच में पाया जाता है। तो ये था पी ब्लॉक के तत्व। अब बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा होने की वजह से डी ब्लॉक तत्वों का और एफ ब्लॉक तत्वों का वर्गीकरण जो बांटा गया है, इसको अगला वीडियो में आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। इसलिए ये वीडियो अब अगला वीडियो में आपको मिलेगा कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होता है और एफ ब्लॉक के तत्व क्या होता है।
अब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, उतना अच्छी तरीके से आप लोगों को क्या करेंगे बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।